भारत वर्सेस अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का महामुकाबला खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया था। बट पहले बल्लेबाजी करना अफ्रीका को भारी पड़ा था। दूसरी ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को बोल्ड कर दिया था। बाद में पावर प्ले का तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने एडन मार्करम को बाउंसर मारकर बड़े शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया था और सीधा कैच हार्दिक पांड्या को थमा बैठे थे। इस विकेट के साथ अर्शदीप सिंह एकमात्र ऐसे लौते बॉलर बन गए जिसने T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 122 विकेट झटके। उसके पहले टॉप पर हमारे यूजी सहल थे। पावर प्ले का चौथा ओवर लेकर आए हमारे जसप्रीत बुमराह ने भी रायल रिकल्डन को यॉर्कर मार के शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया था। साउथ अफ्रीका अब पूरी तरह बैकफुट पे चला गया था। 4 ओवरों के बाद अफ्रीका का स्कोर 20 रन पर 3 विकेट था। उसके बाद आया डेविड मिलर और डेवल ब्रेविस का तूफान। दोनों ने मिलकर 50 बॉलों पर 97 रन की धमाकेदार पार्टनरशिप बनाई थी। कोई भी बॉलर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वैसे में अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने खतरनाक डेवल ब्रेविस को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेवल ब्रेविस 29 रनों पर 45 रन की पारी खेली थी। फिर भी उसके पार्टनर डेविड मिलर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डेविड मिलर ने सिर्फ 27 बॉल पर अर्धशतक लगाया था। T20 वर्ल्ड कप में 4 पारी में नाबाद रहने वाले बल्लेबाज डेविड मिलर को हमारे वरुण चक्रवर्ती ने इस बार कैच आउट करवा के उसकी पारी को खत्म कर दिया था। डेविड मिलर ने 35 बॉल पर 63 रन की पारी खेली थी। बाद में क्रिस्टन स्टब और मार्को यानसन ने पारी को संभालने की कोशिश की, बट 18वां ओवर लेकर आए हमारे अर्शदीप सिंह ने मार्को यानसन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारत की वापसी करवा दी थी। बाद में अफ्रीका की एक के बाद एक विकेट गिरने लगी, बट उस बीच क्रिस्टन स्टब ने धमाकेदार पारी खेली थी। 24 बॉलों पर 44 रन बनाए थे। 20 ओवरों के बाद अफ्रीका का स्कोर 187 पर 7 विकेट था। 187 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआती ओवर में लड़खड़ाई थी। ईशान किशन पहली बार इस वर्ल्ड कप में 0 रन पे आउट हुए थे। बाद में तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए तिलक वर्मा ने एक बार फिर से निराश किया। पहली बॉल पर मार्को यानसन को स्टेप आउट करके मारने के चक्कर में डिकॉक को स्लिप में अपना कैच थमा बैठे थे। सिर्फ 5 रन पर भारत ने 2 विकेट गंवा दिए थे। बाद में चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए अंडर प्रेशर सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक चौके लगाकर प्रेशर को हटा दिया था, बट उसके बाद रन रेट के चलते अभिषेक शर्मा ने भी एक बड़े शॉट लगाने के चक्कर में मार्को यानसन को अपना विकेट सौंप बैठे थे। ये वर्ल्ड कप अभिषेक शर्मा के लिए कुछ खास नहीं गुजरा। उसके बाद बैटिंग करने आए वॉशिंगटन सुंदर भी कॉर्बिन बोश का शिकार हो गए थे। बाद में भारत का कोई भी बल्लेबाज अफ्रीकन बॉलर के आगे टिक नहीं रहा था, बट एक स्कोर को शिवम दुबे ने अच्छी तरह से संभाला हुआ था, बट कोई भी बल्लेबाज उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। मानो मैदान पे विकेटों के ढेर लग चुके थे। लगता था कि हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह मैच को जिता देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हार्दिक 18 और रिंकू 0 रन पर आउट हो गए थे। 18.4 ओवरों में ही भारत की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने 76 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया। छोटी छोटी मैचों को जीतकर भारत की टीम खुद को बाजीगर समझने लगी थी। जब सामना हुआ अफ्रीका जैसी टीमों के सामने, तब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके साथ ही अफ्रीका ने 2024 के वर्ल्ड कप का बदला भी ले लिया। अब भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के सामने है। अगर भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाना चाहती है तो उसको जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को सिर्फ हराना ही नहीं है, बल्कि दोनों मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीतना भी पड़ेगा। तब जाके भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है। आपको क्या लगता है, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को बड़े मार्जिन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती है टीम इंडिया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।